Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today for the 10th class physics from chapter number 16, inshallah ta'ala, we will discuss the basic operations of digital electronics or the logic gates. So students, start करेंगे अपने लेसन को. कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ मिक्स होकर आपको बहुत ज़्यादा या नॉर्मली हर स्टूडेंट को ही कंफ्यूज करती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको इस अंदाज़ में गाइड करूँ कि आप किसी किस्म की जो आपकी कन्फ्यूजन है वो आपको ना रहें. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिसेंट लेक्चर के अंदर डिस्कशन की थी एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, और उससे पहले हमने उनके एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स और उनकी क्वांटिटीज़ को भी डिस्कस किया था. एनालॉग सिस्टम की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो एनालॉग सिस्टम हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन नहीं रखता, जबकि डिजिटल जो है वो करंटली आपकी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर जो है वो बहुत वाइड रेंज जो है वो एप्लीकेशन की रखता है. तो इसलिए हमारी फर्दर जो नॉलेज है वो भी इसी के अंदर, और हमारी जो डिस्कशन है और हमारी जितनी भी इसके अंदर आप समझ लें कि जो जिद्दत आ रही है वो सारी की सारी हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ज़्यादा बेस कर रही है. तो इसलिए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी भी करते हैं, और फिज़िक्स की पूरी एक ब्रांच जो है वो हमने अप्लाइड फिज़िक्स के नाम से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी रखी हुई है, जिसके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, हम अगर स्टार्ट करें अपनी डिस्कशन को, तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे हमने कहा था कि एक डिजिटल क्वांटिटी होगी जो डिजिट्स में हमारी वैल्यूज़ को शो करेगी, या फिर हमें अपनी सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल स्टेट्स बताएगी. डिजिटल क्वांटिटी को प्रोसेस करने के लिए हम डिवाइस तो डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उस डिवाइस के अंदर हमारे पास जो डाटा है वो प्रोसेस इन अ फॉर्म ऑफ नंबर्स नहीं कर सकता. उसके लिए हमें अपनी वैल्यू को सिग्नल्स में शिफ्ट करना पड़ता है. तो हमारे पास आ गए डिजिटल सिग्नल्स. अब इन डिजिटल सिग्नल्स से फर्दर हम लोग वर्किंग करवाने के लिए एक डिवाइस डिज़ाइन करते हैं, सर्किट्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. और अब हमने इसी को डिस्कस करना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को. स्टूडेंट, डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास एवरी टाइम अवेलेबल नहीं होते. मोस्टली हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इफ वी रिक्वायर्ड अ डिजिटल टाइप ऑफ सिग्नल्स देन व्हाट कैन वी डू. हम सबसे पहले अपने एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करेंगे डिजिटल सिग्नल्स के अंदर. और इसी तरह कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास करंट सिचुएशन के मुताबिक हमें चाहिए हो एनालॉग सिग्नल्स, लेकिन हमारे पास अवेलेबल हो डिजिटल सिग्नल्स, तो हमें उनको भी कन्वर्ट करना पड़ता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. तो हम क्या करते हैं कि डिजिटल टू एनालॉग भी अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं. इसके लिए 2 सिस्टम्स डिज़ाइन किए जाते हैं. डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को शिफ्ट करने के लिए इनको स्टूडेंट्स हम नेम देते हैं. अगर तो आपका डाटा शिफ्टिंग कर रहा हो, फॉर एग्जांपल if you want to change your signal from analog to digital form, then you can use ADC system. And if you want to convert the digital signals in analog, then you can use digital analog converter. So ये हमारे पास सिग्नल्स की कन्वर्जन के लिए फर्दर हमारे पास सर्किट्स और डिवाइसेस डिज़ाइन की गई 2, जिनको हम नाम देते हैं ADC एंड DAC. ADC मीन्स एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर और DAC मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ये कन्वर्टर्स यूज़ किए जाते हैं हमारे पास सिग्नल्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए. इसको प्रोसेस करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स भी हैं, फिर फर्दर ऑपरेशंस भी हैं, और साथ ही साथ गेट्स भी हैं. इनके अंदर क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम अपने डाटा को, अपनी चीज़ों को इनके अंदर प्रोसेस करवाते हैं, इस चीज़ की तरफ भी आज हम मूव करेंगे. तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट आप ये देखें, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल क्वांटिटी
या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होंगी, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। बेटे जिसके अंदर नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर के अंदर या नॉन कॉन्टिन्यूअसली आपके पास डाटा वेरी कर रहा हो, सिग्नल्स हो या कुछ भी हो, अगर वो वेरी करे, नॉन कॉन्टिन्यूअसली वेरी करे, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सारा का सारा डाटा डिजिटल सिग्नल्स का है। अगर ऐसी क्वांटिटीज़ हो तो वो डिजिटल क्वांटिटीज़ कहलाती है। इन अदर वर्ड्स, हमने कहा था कि वी हैव ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, और ये टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ की भी हमारे पास पॉसिबल स्टेट्स होती हैं डिफरेंट कैटेगरी की, लेकिन हमारे पास सिर्फ दो बातें होती हैं, या हाँ या ना, लो और हाई, ऑन एंड ऑफ, इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस हमारे पास सामने आ जाती हैं। इन डिस्क्रीट वैल्यूज़ को भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी के साथ जब आप डिजिटल सिग्नल्स को लेकर चल रहे हों और आपको पता हो कि आपके पास सारा का सारा डाटा डिजिट्स के अंदर होगा, नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर्स में होगा, या ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ पॉसिबल स्टेट्स अपने पास रखता होगा, तो फिर हम इन सिग्नल्स को फर्दर प्रोसेस करवाते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने ये डाटा सारा का सारा करना हो इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेटे हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो या तो प्रॉपर डिवाइस की फॉर्म में होंगी, या फिर हम उन्हें कहेंगे कि ये हमारे पास सर्किट्स हैं। और अगर हमारे पास सर्किट्स होंगे तो स्टूडेंट्स इनके अंदर हमारे पास गेट्स होंगे, और गेट्स को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास स्विचेस होंगे। अब किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर जब हमारे पास स्विच की बात की जाती है, तो स्विच या ऑन होगा या ऑफ होगा, सिर्फ दो वैल्यूज आपके पास रखता है, पॉसिबल स्टेट्स आपके पास दो ही रखता है, या ओपन क्लोज, ऑन एंड ऑफ की। इस सूरत के अंदर तो हमारे पास सर्किट के अंदर हम ये बात कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन और ऑफ की। इसमें अगर हम इनपुट या आउटपुट की बात भी करें, तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमने अपने किसी सर्किट के अंदर स्विच को ऑन रखा है तो लैंप आपका ऑन होगा, अगर आपने अपने स्विच को ऑफ रखा है तो लैंप भी ऑटोमेटिकली ऑफ ही होगा। तो हमारे पास इनपुट से डायरेक्टली जो है वो आउटपुट जनरेट हो सकती है, जो अपनी पॉसिबिलिटी भी शो कर सकती है इन अ फॉर्म ऑफ टू डिस्क्रीट वैल्यू, ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं ना कंप्लीट सर्किट की, तो हो सकता है कि हमारी इनपुट जो है वो सिंगल हो, हम स्विच एक रखें ऑन एंड ऑफ का, लेकिन आउटपुट की फॉर्म के अंदर हमारे पास डाटा ज़्यादा हो। जैसे हम लोग अपने घरों के अंदर फॉर एग्जांपल डिफरेंट हम लोगों ने सर्किट्स बनाए होते हैं, हम फैंस भी उसके साथ अटैच रखते हैं, हम उसके साथ अपने डिफरेंट लाइट ट्यूब्स भी जो है वो अटैच रखते हैं। तो अगर हम इन स्टेट्स को देखें तो हमारा स्विच एक होता है, या तो वो एक स्विच सिर्फ एक लाइट को ऑन करेगा, या ऐसा भी होता है कि हम सिंगल एक बटन से अपनी पूरी की पूरी रेंज को ऑन एंड ऑफ पे ले जाते हैं। तो हमने अपने सर्किट के सिस्टम के अंदर पिछले लेसन के अंदर भी, पिछले चैप्टर्स के अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास दो पॉसिबल स्टेट्स ऑफ सर्किट्स होती हैं, या हम सीरीज सर्किट यूज़ करते हैं या हम पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हम इनको नहीं बनाते। तो सेम एज इट इज़ ही हमारे पास यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए जिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने डिजिटल क्वांटिटी और डिजिटल सिग्नल्स को परफॉर्म करवाना है, ऐसे सर्किट्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। और इन सर्किट्स के अंदर हम ऑन एंड ऑफ इनपुट एज इट इज़ रहती है, लेकिन हो सकता है कि आउटपुट हमारे पास जो है वो चेंज हो जाए। तो जब हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आती है कि यार अब आउटपुट क्या होगी, तो उसके लिए फिर हमें अपने सर्किट्स की कैटेगराइजेशन करनी पड़ती है। हम पैरेलल या सीरीज की तरफ मूव करते हैं, और इस सिस्टम में यहाँ पर कुछ डिफरेंट अलजबरा यूज़ करते हैं। ये अलजबरा जिस हम साइंटिस्ट ने हमें प्रोवाइड किया था उनका नेम है जॉर्ज बूल, और यहाँ पर जो अलजबरा डिज़ाइन किया गया उनको हम कहते हैं बूलियन वेरिएबल्स, बूलियन अलजबरा। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशंस भी हमारे पास उनके लिए होती हैं। किस तरह से ये चीज़ें प्रोसेस करती हैं इसको भी हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटी सी स्टेटमेंट स्टूडेंट आपके सामने लिख देता हूं जो आपको बहुत सी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो कंक्लूड करके आपके सामने रख देगी।
अब ये स्टूडेंट एक मैंने की पॉइंट लिख दिया आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम के लिए। क्या कंक्लूजन है? डिजिटल खाली इलेक्ट्रॉनिक्स क्या था स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर रहे थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, ऑन ऑफ, यस नो, लो हाई, है या नहीं है, इस कैटेगरी में लाकर, जिसमें हमारे पास हमारे सबसे पहले क्वांटिटी आती है, डिजिटल क्वांटिटी, हम उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स को फिर हम प्रोसीड करवाते हैं फर्दर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मैनर। जैसे ये देखें फॉर एग्जांपल कि हमारे पास डिजिटल सिग्नल थे डिस्क्रीट मैनर में, ये हमने पास ऑन करते हैं डिजिटल क्वांटिटी को। डिजिटल क्वांटिटी जो है उसको ऑपरेट किया जाता है गेट्स के अंदर। गेट्स जो हैं वो बनते हैं स्विचेस को जब हम सर्किट्स में यूज़ करें तब। तो यानी अब हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट है, सर्किट के अंदर स्विचेस लगे हुए हैं और इन स्विचेस को मिलाकर सर्किट के साथ एक गेट बनता है और ये गेट जो है वो ऑपरेट करते हैं डिजिटल क्वांटिटी को। डिजिटल क्वांटिटी हमारे पास डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में आती है और डिजिटल सिग्नल हमारे पास डिस्क्रीट मैनर में होते हैं, जिसकी सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, यस और नो की। अब वो दो पॉसिबल स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं ये भी हम मेंशन कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी स्टेट जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, इनको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं हमारे पास लॉजिक वेरिएबल्स का या बाइनरी वेरिएबल्स का भी हम इनको नाम देते हैं। तो पहले पॉसिबल स्टेट्स हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। स्टूडेंट पॉसिबल स्टेट के अंदर हमारे पास इट्स मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास अगर स्विच की बात की जाए तो स्विच के अंदर हमारे पास ऑन एंड ऑफ भी होगा। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्लोज एंड ओपन भी होगा। स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास क्लोज के लिए 1 एंड ओपन के लिए 0 भी होगा। तो ये हमारे पास कुछ पॉसिबल स्टेट्स आती हैं जिनको हम टू डिस्क्रीट वैल्यूज कहते हैं या हमारे पास डिस्क्रीट मैनर के अंदर डिस्कशंस कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की फॉर्म भी शो करते हैं। तो ये हमारे पास हमारी सारी की सारी बाइनरी सिस्टम्स हैं। ये जो हम स्टेट्स होती हैं, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, इन स्टेट्स को इन नंबर्स के जरिए हम लोग डिस्कस करते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स बाइनरी वेरिएबल्स का। अब बाइनरी वेरिएबल्स हमारे पास तो हो गए 1 एंड 0। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जब आप 1 और 0 को डिस्कस करते हैं तो इसको हम बाइनरी सिस्टम का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? बाइनरी सिस्टम का भी नाम देते हैं। अच्छा, बाइनरी सिस्टम भी इनको कह देते हैं, तो फिर ये बाकियों को क्या कहेंगे? इनको बेटे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देते हैं। अब आप इन सब को ये सारे के सारे नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। बाइनरी वेरिएबल्स, लॉजिक स्टेट, लॉजिक वेरिएबल्स, बाइनरी वेरिएबल्स, बाइनरी ऑपरेशंस, एंड बाइनरी स्टेट्स, ये भी हमारे पास यहाँ पर नाम आ सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंट इसके नेम हैं जिनको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिफरेंट वे के अंदर। जब कहा जाए आपसे कि टू डिस्क्रीट या टू पॉसिबल स्टेट्स, तो पॉसिबल स्टेट्स ये हैं, इनके मुख्तलिफ नेम हैं। इन्हीं तमाम कंडीशंस को, इन्हीं तमाम स्टेट्स को लॉजिक स्टेट्स भी कहा जाता है, लॉजिक वेरिएबल्स भी कहा जाता है, बाइनरी वेरिएबल्स भी कहा जाता है, बाइनरी स्टेट्स भी कहा जाता है। अच्छा, मैंने जैसे ये कहा था कि अगर हम बात कर रहे हो स्विचेस की, तो स्विच हमारे पास या ऑन होगा या ऑफ होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्किट की, तो सर्किट्स के अंदर हमारे पास आउटपुट की फॉर्म चेंज हो जाती है और हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल होता है कि अब आउटपुट क्या होगी। जैसे हम अपनी फर्दर नेक्स्ट लेसन्स के अंदर जब हम लॉजिक गेट्स एंड ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे तब उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अगर हमारे पास आउटपुट हमें कंसिडरेबल नहीं है, हमें डाउटफुल है कि यार क्या पॉसिबल स्टेट हो सकती है आउटपुट की, तो इसके लिए फिर क्या हुआ, हमारे पास जॉर्ज बूल आए और जॉर्ज बूल ने क्या किया, एक प्रॉपर अलजबरा डिज़ाइन किया। मैथमेटिक्स के अंदर भी ये एक प्रॉपर अलजबरा इन्होंने डिज़ाइन किया और उस अलजबरा की कुछ पॉसिबल स्टेट्स या ऑपरेशंस डिज़ाइन किए
जो ऑपरेशंस नॉर्मली दो तरह के हैं, या सीरीज सर्किट के लिए होगा या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होगा, और सीरीज हो या पैरेलल हो हमारे पास एक ऑपरेशन होता है डॉट का, एक ऑपरेशन होता है एडिशन का, और ये हमारे पास ऑपरेशंस जो हैं इनको यूज करते हुए, इन ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम अपने इन डाटा को प्रोसेस करवाते हैं, अपने सर्किट्स को जो है वो क्रिएट करते हैं। अब सर्किट्स की वर्किंग किस तरह से है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे। अलबत्ता ये याद रखिएगा, जॉर्ज बूल ने हमें ये सिंबल्स प्रोवाइड किए, इनको हम बूलियन सिंबल्स भी कहते हैं, इनको हम बूलियन एक्सप्रेशंस के अंदर भी यूज़ करते हैं, इनको स्टूडेंट्स हम साथ ही साथ बूलियन अलजबरा का नाम भी देते हैं। ये बूलियन अलजबरा के बगैर हम अपने सर्किट्स को परफॉर्म नहीं करवा सकते, हमने स्टेट्स प्रॉपर डिज़ाइन करके फिक्स रखी हुई हैं और उन्हीं के मुताबिक हम अपने सर्किट्स को और सिस्टम को परफॉर्म करवाते हैं। आज के स्टूडेंट्स लेसन के अंदर बेसिक तो कंसेप्ट था, इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें किस तरह से अरेंज हैं और किन किन चीज़ों की क्या क्या वर्किंग पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपके पास। याद आपने क्या करना है, डेफिनेशंस प्रॉपर अपने लास्ट लेसन के अंदर जब हम लोग डिटेल्ड मार्किंग ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बुक का एक लेसन बनाएंगे, उसमें मैं आपको मार्क करवा दूंगा कि कौन सी डेफिनेशन, कौन सी एमसीक्यूज़, कौन सी डिटेल है जो आपने याद रखनी है। इसके अलावा आज के लेसन के लिए आपने बेटे अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 145 और पेज नंबर 146 के ऊपर आपको ये डिटेल मिल जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स आपने बाइनरी वेरिएबल की डेफिनेशन है, किसको कहते हैं, द स्टेट विच हैज़ ओनली टू पॉसिबिलिटीज़, इसको हम कहते हैं जी बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, लॉजिक स्टेट भी कहते हैं, लॉजिक वेरिएबल्स भी कहते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स और बाइनरी स्टेट्स भी कहते हैं। चार नाम, एक ही डेफिनेशन है। अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ बेटे ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, ओपन एंड क्लोज, 1 एंड 0, हाई एंड लो के साथ मेंशन की जाती हैं। ये स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। ये की पॉइंट आपके पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सप्लेन कर देता है कि हम लोगों ने किस चीज़ को किस तरह से मैनेज करके रखा है। इसको आपने कहीं पर नोट कर लेना है और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश भी करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये दो डेफिनेशंस याद करनी है पेज नंबर 145 पर, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्टर की और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर की, विच इज़ कॉल्ड ADC एंड DAC। और कुछ डाटा मैंने आपको प्रीवियस लेसन का एक्सप्लेन किया था। तो आज के लेसन के अंदर ADC और DAC सिस्टम की डेफिनेशन याद होंगी, बाइनरी वेरिएबल्स की डेफिनेशन याद होगी, बूलियन अलजबरा और बूलियन की डेफिनेशन जो है वो आपको याद होगी। बूलियन अलजबरा भी उसी को कहते हैं और बूलियन भी हम उसी को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जॉर्ज बूल साइंटिस्ट का नेम था, ये आपको याद होना चाहिए। बूलियन अलजबरा के अंदर हमने कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं, वो स्टेट्स क्या थी, वो दो पॉसिबल स्टेट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की। यही हमारे पास जो है वो बूलियन ऑपरेशंस हैं और इन्हीं को हम बूलियन वेरिएबल्स का नाम भी देते हैं, जो हम अपनी फर्दर बूलियन एक्सप्रेशंस के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट लेसन में जब हम प्रॉपर अंदाज के अंदर अपने लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे तब आपको इन स्टेट्स का और इनकी पॉसिबिलिटीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।